हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव से। अभी मैं छत पे खड़ा हूं अपने गांव के घर की, हमारा पुश्तैनी मकान की। ये देखो कैसे पुराने टाइम पे पत्थरों से बनाए जाते थे मकान, हमारे दादा परदादा के टाइम पे। और इतने बड़े बड़े पत्थर ये देखो लगाए हुए हैं छत पे। और ये देखो कितने हरियाली हो रही है यहाँ पे, पेड़ लगे हैं, बिगू बोलते हैं हमारे यहाँ के इसको। और ये लोगों ने घास के लूटे बनाए हुए हैं, घास के इतने लकड़ियों पे इकट्ठा कर रखी है घास गाय भैंसों को खिलाने के लिए। बचरे भाई, ओए तू ठीक छे? हाँ, तू तो बड़ी हो गई यार। मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, शाम हो रही है अभी और ये सूरज डूब रहा है उधर से पहाड़ों के बीच से। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ये मेरा गांव। अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ सामने से, कैसा लगता है। ये कुछ ऐसी गली है हमारी, ये खाली खेत है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले फसल बोई गई थी शायद, और अभी खाली पड़े हैं खेत, अभी कुछ नहीं है। लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी है मेरे दादा लोगों ने ताकि ठंडों में जलाने के काम आए। ये कुछ इस तरीके की टंकी भी हमारी, आंगन है हमारा। ये मेरी मम्मी। यह है कुछ इस तरीके का हमारा पुश्तैनी मकान, ये देखो। और हाँ, ये मेरे दादाजी बैठे हैं। ये हमारे पहाड़ों के चोटी पे हमारे देवता गोलू देवता का मंदिर है। और इधर भी है एक मंदिर बीच में, कराकोट। यहाँ पे भी हमारे गोलू देवता का निवास है। यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू है, देखो नीचे भी हमारी बखली है। और ये हमारा छोटा सा नीचे क्यारी बना रखी है, खेत। ये देखो यहाँ हरी मिर्ची, और ये देखो मौसम्बी भी है, माल्टे मौसम्बी जो भी है। और ये भी है बेड़ू का पेड़, अमरूद का है शायद। मम्मी ये अमरूद का है बेड़ू का है? हाँ, यहीं पे बेड़ू का भी था ना पहले। हाँ, यहाँ बेड़ू का पेड़ भी था लेकिन अब अमरूद का हो गया, यहाँ बेड़ू सूख गया है शायद। नाशपाती का पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ देखो ये नींबू लगे हैं हमारे खेत में, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, गोल गोल। केले का पेड़ भी है छोटा सा। यहीं पे एक तिमिल का पेड़ भी हुआ करता था लेकिन वो काट दिया है। ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा मकान है, पुराने ज़माने टाइप का है ये, लकड़ी का। कैसे स्टाइल में इस पर खिड़कियाँ टाइप की बनाई गई है शो के लिए। और ऐसे पुराने से दरवाजे इसमें है, देखो किस स्टाइल में दरवाजे हैं यहाँ पे, लकड़ी के है पूरे। इसमें कुंडी देखो कैसे लगाए हैं, ऐसे इसको बंद करके यहाँ पे लॉक लगाया जाता था और यहाँ पे ताला लगाया जाता था। और ऐसे ये एक एक करके खुलते हैं। ये हमारा पुराने टाइप का गोट है। यहाँ बेड लगे हैं हमारे, बिस्तर लगे हुए हैं, बर्तन रखे हैं, हम लोग यहीं सोते हैं। ये हमारा पाल भीतर बोलते हैं हम इसको। यहाँ हमारे भांडे बर्तन, किचन का सामान, किचन है हमारा। ये देखो यहाँ चूल्हा है लकड़ी वाला, और ये चूल्हा हमारा मॉडर्न स्टाइल गैस वाला। ये मसाले सामान, ये मेरी मम्मी खड़ी है। ये देखो ये है पुराने टाइम का अनाज रखने का स्टोरेज बॉक्स बोल सकते हैं आप इसको। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? बकार, बकार बोलते हैं दोस्तों। अब मम्मी दिखाएगी आपको। यहाँ बुबू ने कई चीज़ें रखी है, घी तेल सब छुपा के लॉक लगा के। और अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसके अंदर रखा है गेहूँ धान वगैरह। मम्मी थोड़ा सा साफ़ कर रही है खोलने के लिए। देखो देखो दिखाते हैं, टाइट हो रहा है। खोलो खोलो खोलो, खुल रहा है दोस्तों। देखो ये रखा है, क्या ये मुडवा? ये मुडवा है, इतने बड़े बड़े खाँचों में देखो मुडवा रखा है यहाँ पे। कितना किलो होगा ये करीबन? मतलब बोलते हैं 4 बोझी, 4 बोझी, बोझी मतलब 2 बोरी, यानी कि 100 किलो। हाँ 100 किलो, 100 किलो से ज़्यादा।
100 किलो से भी ज़्यादा। ये ये क्या है? जमुरा ये रहा दोस्तों झंगूरा। मदिर। देखो ये 100 किलो से ऊपर के स्टोरेज होते थे, इसमें पूरा अनाज भरा होता था। पुराने टाइम पे स्टोर करके रखते थे, काफ़ी टाइम तक लोग खा सके, अगर फसल ना भी हो तो इमरजेंसी के लिए रखते थे एक तरीके से। और ये देखो कुछ इस तरीके की पुराने ज़माने की खिड़की है हमारे घर में, ऐसे जाली लगी हुई है, और ये वो पूरा लकड़ी की है, ऐसे होती थी ये। और अभी भी देखो हमारे गांव में लिपाई होती है पूरे फर्श पे भी, और ये दीवारों पे भी पूरी लिपाई होती है। बिजली पानी सब चीज़ की सुविधा है। और ऐसे ये देखो ऊपर अगर आप देखोगे तो अलग से स्टोर बनाया जाता था, इसको बोलते हैं हम लोग भाड़। अब वैसे तो बोलते हैं किस्सा होता है भाड़ में जा, तो हमारे यहाँ पे भाड़ में जा मतलब इसमें जा यही होता है। अंधेरा होता है यहाँ। ये देखो अंधेरा है पूरा, और औजार रखे हुए हैं कई सारे, दरांती उरांती सब है यहाँ पे भयंकर। ये देखो बहुत सामान है, लकड़ी वकड़ी भी होती है, बर्तन होते हैं। ये देखो लकड़ी दिख रही होगी आपको ऊपर, और पूरा मकान देखो ऊपर लकड़ी से बना हुआ है, बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ देखो घर झाड़ू गरम होते हैं। कितना, इधर भी लकड़ियाँ सारी रखी हुई है, इधर भी कुछ बर्तन रखे हुए हैं, इधर ये देखो कढ़ाइयाँ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है सब इधर आ जाता है। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट भी किचन में बनाया जाता है, इस तरीके का होता है। ये देखो गांव का एग्जॉस्ट, खाली छन्नी लगी है और धुआं बाहर जाने के लिए बढ़िया एक इंतज़ाम किया हुआ है। और ये कुछ किचन का सामान रखने के लिए, जैसे चाय पत्ती वगैरह, या फिर इसमें माचिस वगैरह रख लिया या कुछ ऐसा। और ये देखो कुछ एक हिडन स्टोरेज भी बनाई जाती थी किचन में, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ क्या रखा हुआ है, ये है दूध, और ये नीचे दही भी रखी है। और ये देखो दूध दही सब कुछ भर भर के रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है इस तरीके से। ये दीवार में आप देखो लोग इतना पैसा देके हिडन स्टोरेज बनाते हैं शहरों में, गांव में इस तरीके का हिडन स्टोरेज होता है। ये देखो ये उसका बैक साइड है, इसमें यहाँ पे पुराने टाइम पे चलता था ना, वो तेल रखते थे इसमें दिए जलाने के लिए, उस टाइप की बोतलें रखी हुई है अभी तक। दारू की बोतलें और ये सामान रख रखा है। हाँ पुराने टाइम पे इसमें वो भरते थे, क्या बोलते हैं उसको, केरोसिन होता था ना, मिट्टी का तेल, वो भर के दियों में वो लगाने के लिए रखा जाता था, तब से रखी है ये बोतलें। इसमें अभी भी शायद कुछ तेल वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ये रखी हुई है। देखो कब से कितना पुराना, कभी कभी खोलते होंगे इसको, इतना धूल मिट्टी इसमें जमा हुआ है। और ये देखो गांव में सीढ़ियाँ नहीं होती है, इस टाइप का एक लकड़ा होता है ये देखो, ये मम्मी चढ़ के दिखाएगी अभी। ये देखो इस तरीके से इसमें पैर रख के एक एक ऊपर को लोग चढ़ के कुछ भी सामान लेना हो लेके आते हैं। ये होता है गांव में सीढ़ी जिसे बोलते हैं, इस टाइप का होता है। और ये यहाँ के दरवाजे ये देखो सारे एक ही स्टाइल में दिखेंगे आपको, थोड़ी सी उनमें तराशी की हुई होती है स्टाइल के लिए। अब दूसरे आपको अपने कमरे में ले जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है। इस तरीके से देखो तराशी इसमें भी की हुई है, ये खाली शो के लिए बनाए जाते थे। ये देखो कितने प्यारे दरवाजे हैं। अब अंदर दिखाता हूँ आपको दूसरे कमरे में। ये देखो स्टोरेज के लिए छोटे छोटे छेद बनाए जाते थे, कुछ रखने के लिए कपड़े वगैरह छोटा मोटा आइटम। और ये देखो मेरे दादाजी की अलमारी है, ये सीक्रेट अलमारी जो यहाँ पे बनाई गई है, इसमें बहुत माल पानी मेरे दादाजी ने अपना भरा हुआ है। ये देखो कभी ताला लगा रखा है, कुछ खोलने नहीं देते कभी, सीक्रेट आइटम है इसमें। ये पुराने ज़माने की टीवी है हमारे घर की छोटी सी, और इसी के पीछे एक स्टोरेज है, यहाँ आलतू फालतू आइटम रख के रखते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी अड़ रहा है ये थोड़ा। ये देखो इसमें फालतू के आइटम्स रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं होते हैं। ये देखो एक खिड़की यहाँ पे भी है वेंटिलेशन के लिए, एक यहाँ पे भी आपको रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और ये पुराने टाइम का मीटर वीटर सब पुराने ज़माने का ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद कभी बहुत रेयर साल 2 साल में आते हैं। ये मेरी चाची की शादी का वो है शीशा जो यहीं रखा हुआ है, चाची और ले गई नहीं देहरादून। अब सब ये हमारे देवी देवता है, गोलू देवता और सारे देवी देवता हमारे इधर आपको दिख जाएंगे। यह लक्ष्मी माता बैठी हुई है, कृष्ण जी है, और हमारे गोलू देवता के भी यहाँ पे पूजा करते हैं हम लोग। पीछे मंदिर दिखेगा आपको, गोलू देवता की वो फ़ोटो लगी हुई है। सारे भगवान आपको दिख जाएंगे यहाँ पे ऊपर से नीचे तक। ये मंदिर बनाया हुआ है मेरे दादाजी ने, इस पे रोज़ पूजा करते हैं मेरे दादाजी।
और ये देखो पुराने ज़माने की मशीन रखी है दादाजी ने। सिलाई का शौक़ रखते हैं दादाजी बहुत। और ये मेरी दादी के बक्से हैं, इसमें भी मेरी दादी बहुत कुछ आइटम रखती है छुपा के। अभी आज शायद ताला लगा के नहीं गई है, देखते हैं क्या है इसमें। ये देखो दवाई वगैरह रखी है सब, नीचे ताले हैं, उसमें कुछ में बर्तन वर्तन आलतू फालतू आइटम बहुत कुछ रखा है। और इस तरीके से देखो एक सिलेंडर और रखा है, और इस तरीके से काफ़ी आइटम है। और एक बढ़िया चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ अभी, इसके अंदर है हुड़का। मेरे दादाजी का हुड़का रखा है इसके अंदर, क्योंकि दादाजी को भी जागर वागर में जाने का और बजाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे दादाजी ने रखा है। और पहाड़ों में हमारे यहाँ पे आपको बहुत औजार देखने को मिलेंगे पहाड़ियों के पास में, तो कोई गलतफहमी में हो कि भिड़ेगा इनसे तो टेंशन मत लेना, बहुत हथियार है हमारे घर में। अब मैं ढूंढ रहा हूँ वो जीना, जीना बोले तो जो लकड़ी थी जिसमें चढ़ने वाला था वो ढूंढ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि मैं आपको ऊपर दिखाता कि क्या क्या रखा है। बहुत कुछ रखा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है अभी वो, तो अभी उसको रहने देते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये लकड़ी फोड़ने का औजार है यहाँ पे, ये लकड़ी छीलने का औजार है। देखो ये भाई साहब क्या है ये देखो ये क्या रखा है, ये खोदने का औजार है, और भी बहुत कुछ रखा है। यहाँ भी दिखेगा आपको काफ़ी सामान। ये देखो भयंकर, ये देखो क्या है ना, देखनी इसी का सामान तुम और कि धर रखा हो तुम मूलियाँ। ये देखो इतना बड़ा कुदाल, ये देखो ये मेरे दादाजी ने कुल्हाड़ी भी रखी है, इतनी भारी है एक हाथ से उठ भी नहीं रही है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे रमट। एक हाथ से नहीं उठ रही यार, बहुत भारी है। तो इस हाथ से उठाता हूँ सीधे हाथ से, भाई साहब करके करीबन होगी है 4-5 किलो की होगी है करीबन, बहुत भारी है। देखो इससे यहाँ पे धान वान फटकते हैं, सुप बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और झाड़ू भी रखे दादाजी ने बना बुना के, बहुत कुछ है और बहुत बढ़िया भी है। पुराने टाइम का लाइफस्टाइल यहाँ पे आके हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ फील करते हैं। अब आ गए हम गोट में, खोलते हैं इसको, अभी आपको दिखाता हूँ हमारे गाय बकरी वगैरह। ये देखो ये कटड़ा है हमारा एक, ये बकरियाँ हैं हमारी, ये छोटी सी थोरी हो रही है हमारी, छोटा कटड़ा। अब इसकी माँ गुस्सा कर रही है, मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये भी डर रहा है। अच्छा वो देखो वो उड़ गया, यहाँ बैठा है हमारा भैंस, ये देखो। अब दादा दादी और बुआ रहते हैं तो इन्होंने कम पाल रखे हैं भैंस बकरियाँ, क्योंकि इतना सब पालना भी बहुत मुश्किल काम होता है गांव में दोस्तों। इनके लिए रोज़ रोज़ घास लानी है और सेवा करनी है, बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे फ्रंट का, और ये इस तरीके की हमारी पूरी बखली है। यहाँ पे घर है कई सारे, और आगे उधर भी देखो कितने सारे घर हैं। अब मैं जा रहा हूँ गांव की सैर पे, दिखाता हूँ आपको सब जगह कैसा है हमारा गांव। ओ ताई जी हैं, तो दोस्तों ये मेरी ताई जी का घर है, इनके यहाँ भी बैठा था, बहुत टाइम लग गया यार, बात करते करते अंधेरा हो गया। देखो अरे यार ये ताई जी वहाँ बैठ रही थी, यहाँ अब मंदिर हो जाओ यार, क्यों ना रात आ गए थे। इस बार दोस्तों हमारे प्रधान जी ने, जिनको हमने जिताया है, देखो कितना बढ़िया रास्ता बना दिया है। ये पूरा खड़बड़ खड़बड़ पूरा मिट्टी वाला रास्ता था, बढ़िया इन्होंने रास्ता बना दिया। इनके काम के लिए हम पूरा इनको समर्थन देते हैं और खुश हैं हम बहुत यार इनके काम से। इतना बढ़िया रास्ता बना दिया इन्होंने, सालों साल चलेगा अब ये। इतने बढ़िया पत्थर लगा दिए हैं, देखो बहुत बढ़िया रास्ता बना दिया है यार। एक यहाँ पे थोड़ी सी वो लग जाता, जीना लग जाता, रेलिंग लग जाती ना, मज़ा आ जाता, और तो कुछ नहीं है। अब मेरी बुआ भी आ गई पीछे से, ये जा रहे हैं हम लोग अब नीचे को। तू कहाँ जाना है बुआ, तू कहाँ जाना है? क्या वहाँ
वहाँ उदिए जनाब रात हाँ हो गया है। परुदा पहला का बेटी ऑन छा झूठ बे कुशल मंगल और बेली ब्याह आया यार। हाल हाँ थोड़ा मंदिर जाऊँ तली। दादी भी मिल गए थे हमको भाई बड़े, ये उसमें हैं कांस्टेबल पुलिस में। तो यहाँ देखो इतना अंधेरा सुनसान रास्ता है, ये मैंने फ्लैश जला रखी है इसलिए दिख भी रहा है कुछ। यहाँ ऐसे घर है, ये पूरा सुनसान है पूरा एकदम। ये देखो जब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नीचे मंदिर के लिए अपने, पूरा गांव है हमारा चारों में नीचे, शांत एकदम माहौल, कोई टेंशन नहीं है इधर, सब एकदम खा पी के सो गए होंगे अब तक। ये देखो ये हम बीच में पहुंच गए हैं गांव के एकदम सेंटर में, इसे बोलते हैं बिरमा खाओ। अब जा रहे हैं हम लोग आगे, मंदिर दिखाता हूँ आपको अपना। ये देखो यहाँ पानी का नल है, यहाँ से हम लोग अपने पानी भरने जाते हैं नौला। ये देखो सामने जहाँ लाइट दिख रही है आपको वहाँ हमारा मंदिर है, हरजू हमारे शिव जी का मंदिर है। और गोलू देव का भी वास है हमारे यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। 2-4 दुकान भी है लाइन में। दिन में उबका जैसे उनको नाची मैं बहुत टाइम ना हो। ये है हमारे गोलू देवता का मंदिर। और पूरी जैसे मैं कर दूंगा नाची या पाठ पाठ दूंगा नाची ने। ये देखो तो टाइम में मेरे को दाद को यार नंबर नहीं देना, मैं नंबर एक बार मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा। जय हो गोलू देवता, जय हो हरजू महाराज। ये देखो शिव पार्वती भगवान जी, ये हमारे गांव का मंदिर मेन। जय हो भगवान। हाँ यार बहुत बढ़िया बना दिया है, बहुत बढ़िया। अब आप तली बड़ी कमर बना दे हाँ। ना तली है ना। अच्छा और उसके बाद हो यार यहाँ तक लेंटर खिंचा लो यो पूरा हां पूरा बाट में ले यार, ग्रिल लगाने में है ना। ये भी ग्रिल लगाने में। अच्छा हां तेरे चारों तरफ है, बहुत बढ़िया बना लो यार। इनको पढ़ना है। होय होय देखनी में यहाँ तक पार, यहाँ तक लेंटर खिंचा लो यार यो कतु बढ़िया लगना मंदिर देखो यो। बस स्वर्ग है यार। और जागला का यो ठूला गया अब। हां जाग लेके देखो दोस्तों गांव वालों ने संयोग करके एक दूसरे का कितना जोरदार बड़ा मंदिर बना दिया है हमारे यहाँ हरजू का। अब यहाँ रेलिंग लगेगी बोल रहे हैं आगे को। ये हमारे पुराने प्रधान जी का घर है, इन्होंने भी अपना यहाँ संयोग किया थोड़ा, अपना घर का ये इन्होंने पीछे कराया है शायद बोल रहे हैं। और हमारे ये दुकान वाले शरीदा है, इन्होंने भी अपना खेत थोड़ा सा दिया है यहाँ पे। ऐसे ही गांव में चलता है दोस्तों, संयोग करके ही होता है। इतना बड़ा मंदिर बना दिया इन्होंने, अच्छा भव्य, और इतना जगह बना दी है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ लोग बहुत गीत चलते हैं, होली दिवाली में बढ़िया एकदम लोग मनाते हैं यहाँ पे अच्छे से त्यौहार। अब यहाँ पूरा देखो, पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था, कच्चा रास्ता था, इसके नीचे से भी इन्होंने इतना बढ़िया रास्ता बना दिया है। पहले यहाँ से हुआ करता था ये रास्ता, मंदिर अलग कर दिया, रास्ता वहाँ से बना दिया नीचे, और छज्जे के नीचे से ही जाओ अपना, जिसको उधर मजूर पड़ता है गांव उधर जाना है उधर जाओ, नीचे से ही बहुत बढ़िया कर दिया है दोस्तों। अब यही देखने के लिए मैं नीचे आया था, अब वापस चलते हैं घर की तरफ। ये देखो ऐसे गांव में होते हैं खेत लोगों के, सब ने ऐसे घास के टिल्ले लगा रखे हैं यहाँ पे गाय भैंसों को देने के लिए। फ्यूचर प्लानिंग सबकी रहती है। चलेंगे अपना, अगर मैं देखो अभी अपनी फ्लैश लाइट बंद कर दूँ तो आपको पता चलेगा कि कितना अंधेरा है यहाँ पे। ये देखो ये मेरी बिना फ्लैश लाइट के आप देख सकते हो कितना अंधेरा है यहाँ पे। ये बीच में एक लाइट जल रही है, ये हमारे पांडे जी का घर है, बड़ा बहुत भव्य घर है इनका भी अच्छा खासा, और इन्होंने लाइट लगा रखी है यहाँ पे। ये प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत लगाया गया है। अब ये देखो रास्ता हमारे घर के, कुछ नहीं दिखेगा। और लौंडो बच रहे भाई, ये देखो कुछ नहीं दिखेगा। ये ऐसे है रास्ते, पूरा अंधेरा। यहाँ अगर मैं फ्लैश बंद करके दिखाऊँ दोबारा, ये देखो कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ भूत प्रेत 10 चीज़ हमारे यहाँ गांव में चलती है, कहावतें हैं। चलते हैं, हमको कहाँ डर लगेगा यार, हम पहाड़ी ठहरे। हम लोग इतने अंधेरे में वहाँ से
हमारे चाचा चाची रहते मजूर में, वहाँ से भी पैदल आ जाते थे वहाँ से, जबकि गांव में शेर वेर बहुत चीज़ का डर होता है। आजकल भी कुछ दिन पहले चल रहा था शेर का डर। अब मैं जा रहा हूँ घर को। अब ये एक रास्ता जा रहा है दूसरे गांव सौड़ के लिए, और ये एक रास्ता जा रहा है हमारे गांव के लिए। अब ये हमारे प्रधान ने भी अच्छा काम किया इस बार। बस एक रेलिंग की कमी है यहाँ, वो भी पूर्ति हो जाए थोड़ा टाइम बाद, बढ़िया हो जाएगा, मस्त। अब ये देखो, ये पूरा हमारा गांव है। चलते हैं दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ध्यान रखिए अपने घर परिवार का और खुश रहिए। जय श्री राम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।